या देवी बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ही के दिन 30 जनवरी को 1948 में 5:17 कुछ सेकंड कहेंगे, शाम को सायं कह लो, अपराह्न कह लो, जो भी कह लो, जिस तरह से कह लो, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। मैं उनको नमन करता हूँ। सबको राम राम। मैं कुछ बात व्यक्तिगत रूप से कहना चाह रहा हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, क्षमा करेंगे। मैं जब बाल्यकाल में था, युवा में था, मुझे ये नहीं पता हिंसा क्या होता है, सहयोग असहयोग क्या होता है, इसका ज्ञान नहीं था। इस उम्र के पड़ाव में अब ऐसा लगता है इन बातों को समझना चाहिए कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या नॉन वायलेंस, ये दोनों हथियार महात्मा गांधी जी के थे। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी। सोचिए, बहुत बड़ा हथियार आज मुझे भी समझ में आता है। मैं सबसे पहले उनको नमन करूं, गांधी जी को। फिर मैं अपने बात पे आ रहा हूं। हमारे देश में, भारत में इसका चलन कभी नहीं रहा किसी की हत्या की जाए, खास तौर से हमारे नेशनल लीडर्स की। लेकिन दुर्भाग्य पिछले कुछ सालों में, जैसे अपने होशो हवास में मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या होना, राजीव गांधी जी की हत्या होना, ये हमारे ज्वेल थे, जेवर थे। ये बात सबको समझना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर जानवर बन जाए तो दुर्भाग्य है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। कुल 16 संस्कार होते हैं। 2 संस्कार गर्भ में होता है। पहला जब बच्चा गर्भ में आता है, दूसरा 3 माह बाद। ये 2 संस्कार ऐसे हैं जो दुनिया में आने के पहले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये 2 संस्कार होते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन में भी कह रहा हूँ कि कभी भी परफेक्ट म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग इस संसार में नहीं होती है। इसको अच्छी तरह से समझ ले, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, मदर फादर, बेटा बेटी, भाई बहन, या कोई भी रिश्ते नाते, परफेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती। इट इज़ नॉट फाउंड इन रियल सेंस। होता क्या है, सामंजस्य स्थापित करने की बात है, जिसको आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में कभी नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव कह सकते हैं, समझौता, गुणात्मक दृष्टिकोण से कि समझौता करना होता है। अगर समझौता की बात करेंगे, छोटा बच्चा जब शिशु जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, वो आपके चैलेंजेज एक्सेप्ट करता है। जो कुछ कहते जाते हैं सुनता जाता है, जो कुछ कहते जाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, टीन एज में आता है, तब उसकी शुरुआत होती है। वो कुछ कहता है, आप सुनते हैं, वो कुछ कहता है, आप सुनते हैं। अब देखिए, टाइम बदला, एज बदला, फेजेज बदल गए। ठीक है। मैं ये कह के कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है, एक्सेप्शन केस को छोड़कर कभी भी भारतीय संस्कृति में या भारतीय में किसी बच्चे, बेटा बेटी का कभी नहीं सुने होंगे अपने माता पिता को टार्चर करें एक अच्छे एज में आके। बल्कि वो ये समझते हैं कि ये धरोहर है, ये दुनिया में हमको लाए। मैं माता पिता की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रशंसा आप करें। मैं ये कह रहा हूँ, जो भारतीय संस्कृति हमारी कहती है, वो जितने जो बुजुर्ग होते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं।
स्पेशली बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, परिवार समाज के लिए भी एज फैक्टर ही उस समय अनुभव का कारण बनता है कि हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। मैं किसी और उस पर नहीं जा रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन किसका कितना है। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। और गांधी जी की जो हत्या हुई, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मैं उसमें भी नहीं पढ़ूंगा किन कारणों से की गई, कैसे की गई। मैं इसका सदैव निंदा करूंगा, किसी की भी हत्या हो। मैं पब्लिक मीटिंग में मैंने डायलॉग डिलीवरी सुनी है मिसेस इंदिरा गांधी की, फैजाबाद में राजीव गांधी जी की सुनी है। मैं कहीं ना कहीं इनके भाषणों से प्रभावित रहा हूँ। वर्तमान से अतीत को कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको हम सुने हैं उन्हीं को जानते हैं। मैं एक बात कहूँगा, हर व्यक्ति के अंदर डिमेरिट होती है। हम डिमेरिट से हटा के उसकी मेरिट को देखें, हम सुखी हो जाएंगे। हम डिमेरिट किसी का देखना बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ये पूरी शरीर भी अगर आप देखेंगे तो 50% पोर्शन मल मूत्र से संबंधित है या जमीन से, उसके ऊपर का कहते हैं ब्रह्म है, जो कुछ है, ज्ञान है कि नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये अमेरिका आज इतना बड़ा डेवलप्ड इकानमी है, वहाँ एक ट्रेंड था कि जो भी राष्ट्रपति होते थे उनकी हत्या होती थी, नॉर्मल डेथ नहीं होती थी। आज वहाँ बदल गया है। जो भी पूर्व राष्ट्रपति हैं, जीवित हैं और अच्छी अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं, हत्याएं अमेरिका जैसे कंट्री में रुक गई। हमारे देश में तो हत्याएं थी ही नहीं, कभी नहीं थी। ये एक चलन भी नहीं था गांधी जी की हत्या के बाद, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा होश नहीं है, हमसे ज़्यादा आप लोग बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मेरी अपनी उम्र में मैंने मिसेस गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की हत्या, मैं घोर निंदा करता हूँ। और व्यक्ति अगर जानवर बन जाए तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये आपको सबको पता है कि आज देश में लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र से देश, प्रदेश और न्याय व्यवस्था चलती है। अगर ये ना होता, अगर इस तरह के अनुशासन के पाठ ना होते, भारतीय संविधान ना होता, नियम कानून ना होता, तो एक दूसरे की हत्या करते, मार काट मचा होता। अगर है तो ये जरूर है कि नहीं भाई, कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ जानते हुए मैं कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ। कोई किसी को मार दिया, कोई किसी की हत्या कर दिया। मैं गांधी जी के उस वेपन को उठा रहा हूँ, वेपन को जो उन्होंने अहिंसा का कहा। जैसे दो सगे भाइयों में अगर कोई किसी पॉइंट पे एक नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, पर्सन अलग है, विचार अलग होंगे, व्यवस्था अलग होगी। कभी भी लीडरशिप का ट्रेंड घर के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मुखिया का भी लीडर का रोल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, सर्वसम्मत सहमति से हो। अगर कुछ नहीं आपकी सहमति से है तो आप शांत हो सकते हैं। तरीका ये है, तरीका आप सहयोग न कीजिए। अगर गांधी जी के उस दो बिंदुओं को उठाया जाए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और नॉन वायलेंस का, तो कितना अच्छी बात है। नॉन कोऑपरेशन सबसे बढ़िया तो ये होता कि अगर आपके कुछ समझ में ना आता हो तो आप बोले नहीं, आप बोले ही नहीं,
आप शांत हो जाए। अगर आपको लगता है कि इससे मेरा विवेक थोड़ा डगमगा सकता है, मत बोलिए। इसको भी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। इसको भी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट करते हैं अगर हम किसी से वैचारिक ज़्यादा मतभेद हो चुका है। सबसे बढ़िया है हम उनसे थोड़ा सा स्पेस बना लें, दूरी बना लें, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म कर्तव्य से च्युत हो जाए। जैसे एक माता पिता अगर अपने बच्चे से मान लीजिए दूरी बनाता है, दूरी का ये कतई मतलब नहीं है संस्कार भूल जाए। हर किसी का, मैंने बताया ना, 2 संस्कार गर्भ में ही होता है। एक जब वो गर्भ में आता है, दूसरा 3 महीने बाद, गर्भ धारण के बाद। ये 2 संस्कार, बाकी तमाम संस्कार होते हैं, आपको पता होगा। मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, वैवाहिक संस्कार होता है, इस तरह के तमाम संस्कार हैं 16। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सबसे हाथ जोड़कर कभी भी हिंसा, ये कुछ जानवरों की प्रवृत्ति रही है हमेशा से, इसीलिए आप नहीं पालते हैं या आप आसपास उसके नहीं जाते हैं। जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, उनको अपने कैरेक्टर में जीने दीजिए। ये उनका कैरेक्टर है, उनकी पृष्ठभूमि है, वो जंगलों में इसीलिए शायद रहते होंगे, जो मैं समझ पाता हूँ। आप कम से कम मनुष्य होके इस धरती पे जंगल में नहीं रह रहे हैं, किसी अच्छे जगह पे रह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा जंगली ना बने। जंगली अगर बनना है तो आप जंगल में चले जाएं, घर छोड़ दीजिए। घर के अंदर जंगल की स्थापना मत करें। और घर के अंदर मैं कहूँगा पारिवारिक दृष्टिकोण से कि अगर वैचारिक मतभेद किसी का किसी से है तो एक दूरी बना ले, ये ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये बेहतर है कि आप लड़ें। गांधी जी के इस दोनों हथियार को आज इस मौके पे याद कीजिएगा। सबके हित की मैं बात कह रहा हूँ कि आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं 2 चीज़। पहला नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, दूसरा नॉन वायलेंस। आप विजय पा जाएंगे, यकीन मानिए। और आप अपना स्वयं का किसी भी प्रकार का विचार प्रकट करना केवल बंद कर दीजिए। आपसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप देवी देवता बन जाएं, लेकिन अगर आपके अभिव्यक्ति के जरिए समस्या खड़ी होती है, ना कि निदान, तो ये ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महात्मा गांधी जी को नमन। मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज इस मौके पे थोड़ा इस बात को सोचिएगा। कुछ भी इस दुनिया में नहीं है आपके लिए। आप मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कम से कम इस सब चक्करों में तो ना पड़िए। थैंक यू वेरी मच। सबको प्रणाम।